सुखोई Su-57 पांचवी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट की ग्लोबल डिमांड का रूस का जवाब है। एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, सुपरसोनिक क्रूजिंग स्पीड और अत्याधुनिक एवियोनिक्स के साथ Su-57 रूसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह हवा और जमीन दोनों तरह के ठिकानों पर बेसजोड़ सटीकता और मारक क्षमता के साथ हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 के उभरने ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा समुदाय के भीतर काफी रुचि जगाई है। अपनी वायु सेनाओं का आधुनिकीकरण करने की चाहत रखने वाले देश इस उन्नत लड़ाकू जेट के विकास और तैनाती को करीब से देख रहे हैं। Su-57 का स्टेल्थ, गतिशीलता और मारक क्षमता का संयोजन इसे किसी भी संभावित संघर्ष में एक दुर्जय दुश्मन बनाता है। रूस को Su-57 की बहुत उम्मीदें हैं की हैं सब ढार सा सपाहूं और वह इसे अपनी भविष्य की वायु शक्ति का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखता है। Su-57 की क्षमताओं के केंद्र में इसकी उन्नत स्टेल्थ तकनीक है। विमान के डिजाइन में रडार अवशोषित सामग्री और एक सावधानीपूर्वक गढ़ी गई बॉडी शामिल है, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह स्टेल्थ क्षमता Su-57 को हवा से हवा में युद्ध में एक सामरिक लाभ देती है, जिससे यह लक्ष्यों तक पहुंच सकता है और अचानक हमले शुरू कर सकता है। इसकी स्टेल्थ विशेषताओं को पूरक करते हुए Su-57 की प्रभावशाली गतिशीलता है। विमान दो शक्तिशाली सैटर्न इट्सडेली 30 इंजन द्वारा संचालित है, जो थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमता प्रदान करते हैं। यह तकनीक Su-57 को जटिल हवाई युद्धाभ्यास करने की अनुमति देती है, जिससे इसे दुश्मन के विमानों के साथ मुकाबले में बढ़त मिलती है। Su-57 का हथियार पेलोड भी प्रभावशाली है, जिसमें दो बड़े आंतरिक हथियार बे हैं, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। विमान नजदीकी सीमा में हमलों के लिए 30 मिलीमीटर की तोप से भी लैस है। भारत और रूस रक्षा सहयोग का एक लंबा और समृद्ध इतिहास साझा करते हैं, जो शीत युद्ध के शुरुआती दिनों से चला आ रहा है। रूस भारत को सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, जो लड़ाकू जेट और टैंकों से लेकर पनडुब्बियों और मिसाइलों तक सब कुछ प्रदान करता है। यह घनिष्ठ रक्षा संबंध पारस्परिक रणनीतिक हितों और क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने की साझा इच्छा पर आधारित है। भारतीय वायुसेना IAF अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों, खासकर पाकिस्तान और चीन पर अपनी गुणात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की मांग कर रही थी। हालांकि संयुक्त विकास कार्यक्रम को कई चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा। भाग 4 वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आसमान में राइवल्स। Su-57 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के एक भीड़ भरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रत्येक आकाश में वर्चस्व के लिए होड़ में है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के साथ स्टेल्थ फाइटर तकनीक में अग्रणी बना हुआ है। चीन भी अपने चेंगडू J-20 और शेनयांग FC-31 के साथ पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। हालांकि चीन ने अपने एरोस्पेस उद्योग में प्रभावशाली प्रगति की है, लेकिन इसके पांचवी पीढ़ी के लड़ाकों की वास्तविक क्षमताओं के बारे में सवाल बने हुए हैं, खासकर स्टेल्थ तकनीक और इंजन प्रदर्शन के मामले में। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के अलावा अन्य देश पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित या प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट का प्रसार आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। भाग 5 चुनौतियां और देरी प्रोडक्शन का उबड़-खाबड़ सफर। कागजों पर अपनी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद Su-57 कार्यक्रम को चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण झटकों में से एक था 18 में भारत का संयुक्त विकास कार्यक्रम से वापस हटने का फैसला। भारत ने
कार्यक्रम की बढ़ती लागत, तकनीकी अनिश्चितताओं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में देरी पर चिंता जताई। एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत का नुकसान SU-57 कार्यक्रम के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से एक झटका था। भारत की वापसी के अलावा SU-57 कार्यक्रम को अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें विमान के इंजन, स्टेल्थ कोटिंग और एवियोनिक्स के साथ तकनीकी समस्याएं शामिल हैं। 25 तक केवल कुछ मुट्ठी भर SU-57 बने इनका उत्पादन किया गया है और विमान की पूर्ण परिचालन क्षमताओं का पता लगाना बाकी है।